तो आया मेरे को भाई होमवर्क। गुड मॉर्निंग बेटा। 2-3 जन ने परफेक्टली किया है, किसी को नहीं आया ऐसा है गाइस? गुड मॉर्निंग बेटा। किसी को कुछ नहीं आया ऐसा कुछ? गुड मॉर्निंग बेटा। एनीवन होमवर्क के 4 क्वेश्चन याद है? कुछ नहीं आया है तो पूछिए बेटा। झील किया होमवर्क? वेदांत, भाग्यश्री, हुआ कंप्लीट होमवर्क गाइस? मेघ, हर्ष, मानव, ट्विंकल, हुआ बेटा होमवर्क सब? 4 ही क्वेश्चन थे। नहीं हुआ होगा तो आज करके भेजो। हाँ एवरीवन, 4 ही क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है गाइस? रिवाइज करना है, रोज का रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो याद रहेगा ना बेटा। एवरीडे कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, परफेक्ट याद रहेगा बेटा। थोड़ा थोड़ा करना रोज जरूरी है। हाँ चलो रिवीजन फटाक से गाइस। व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विद चार्ज टेबल बनाया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए फॉर्मूला गाइस 1.33 इंटू व्हाट 10⁻13 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक ए क्या है? एटॉमिक मास रेज टू 1/3 गाइस, राइट? फिर आगे the ratio of mass of what? Volume. Ratio of volume of what? Atom upon volume of nucleus is nothing but 10⁻15 times, right? आगे isotopes, isobars, isotones. We did. Isoelectronic. What is isoelectronic? Same number of electrons, guys. Okay. आगे isoesters. इलेक्ट्रॉन सेम है और एटम सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम है और एटम्स सेम है गाइस, भूलना नहीं है, बरोबर रखना है याद। सिमिलरली आइसोडाइफर्स, द सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन गाइस। सिमिलरली फिर इसके क्वेश्चंस किए, फिर एक फॉर्मूला ये जो क्या था, एवरेज एटॉमिक मास, हर एक आइसोटोप्स का अकरेंस मल्टीप्लाई बाय उसका वेट डिवाइड बाय 100 गाइस। याद आया बरोबर? आगे 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 अपन ने बहुत ये बीच में मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस का, एग्जाम का क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। फिर कमिंग बैक विद वेव नंबर एंड वेलोसिटी, ऐसे फॉर्मूला से क्वेश्चंस किए गए। डोंट फॉरगेट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। आरती क्या? कैथोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो इज कांस्टेंट, बट एनोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो फॉर एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। दैट द मेन कंक्लूजन। याद आया? यस। फिर ये सब क्वेश्चंस किए अपन ने उसके, एंड ये सब रिवाइज करो। देखो एक में ही कर दिया मैंने अभी 4 दिन की छुट्टी है तो प्लीज पूरा रेडॉक्स और मोल कंसेप्ट ही कर लो प्रॉपर। हाँ रिकॉर्डिंग सबका करवा लो, आज जिसका बंद है वो चेक करके 2-4 दिन में प्रॉपर रिवाइज करो। मेनली रेडॉक्स के एंट्रेंस के लेक्चर्स मस्त रिवाइज कर लो सब। पूरा दिन टाइम पास करने से अच्छा है रोज एक एक दो लेक्चर देखने का ना भाई, रिवीजन भी हो जाएगा। नोट्स अच्छे से बना दो ताकि क्या बार बार लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। प्लैंक्स कांस्टेंट थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या था? एनर्जी इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, राइट? अभी अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया? n इज अ नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ व्हाट? फोटॉन्स, नंबर ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, राइट गाइस? फिर इसके क्वेश्चंस किए, बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चन किए। फिर ये 2 क्वेश्चन दिया था होमवर्क में।
ये सबको आया था, किसी ने पूछा नहीं था डाउट। आगे फिर अपन ने लास्ट सेशन में गाइस क्या पढ़ा जल्दी, ये लास्ट सेशन का है पूरा, नील बोर का कंक्लूजन। कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेट। कोलम्बिक फोर्स को अपन ने प्रूव किया था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट अ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। फिर ऐसे आगे आगे बढ़ के अपन ने रेडियस का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। दिस इज द रेडियस का फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन n square h square upon what 4 pi square m k z e square, where बार जो वेरिएबल है n स्क्वायर और z को बाहर ले लिया, बाकी सब वैल्यूज ये देखो साइड पे लिखी है, वो डालने के बाद विल कम अप विद 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर गाइस। आगे हम लोग क्या फाइंड आउट करना चालू किया, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। यस, सो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीड से घूमेगा, दैट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला दैट इज क्या, हम लोग ने फाइंड आउट किया के जेड, इसके देखो लेफ्ट में नीचे के जेड ई स्क्वायर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, क्या 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। वेरिएबल जेड और एन को बाहर ले लिया, बाकी की वैल्यूज बना के रख दिया 2.18 इंटू 10⁶ z by n मीटर पर सेकेंड, ऐसा है नट। डोंट फॉरगेट गाइस, एम आई क्लियर अप टिल नाउ? देर तक क्लियर है भाई? हाँ कि ना? यस क्लियर? चलो, ये दो नो पे अपन ने लास्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन किए, गो थ्रू करो गाइस। और ये 4 होमवर्क के क्वेश्चन जिसने नहीं किया है वो आज भेजेंगे मुझे, राइट। वंशिका, उशिता परफेक्टली डेड, वेरी गुड बेटा। बाकी सब भी आज करके भेज दो। हाँ चलो ग्रेट, आगे बढ़ते गाइस। अपन को एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, एक मिनट, जस्ट अ सेक। टेकिंग लेक्चर टुडे फ्रॉम क्लास। चलो स्लाइडर हो गया, अभी डुप्लीकेट कर दिया इधर। ओके चलो गाइस, टुडे सेशन ऑन एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। क्या बोला था आपका फॉर्मूला याद है? एनीवन, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट का बोला बोला। एनर्जी इन nth ऑर्बिट बाय नील बोर गिवन बाय -2.18 इंटू, याद आया बेटा? वेलोसिटी में z बाय n है, एनर्जी में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, बस बराबर। क्या जूल पर एटम, इतना जूल एक एटम के अंदर ये वाले nth शेल में है। सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट गाइस, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है गाइस एवरीवन। ये फॉर्मूला कैसे आया एंट्रेंस में, वो सब डिटेल में बात होती है, राइट। बोर्ड में फटाफट ऊपर ऊपर से होता है सब। चलो तो भाई एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, so let's start derivation here। as you know that कोई भी बॉडी में टोटल एनर्जी इज अ समेशन ऑफ व्हाट, बोले बोले, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये बॉडी
बॉडी, एटम की बॉडी, एटम्स बॉडी, एटम्स की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे. सो गाइस विल बी गेटिंग व्हाट? टोटल एनर्जी. अभी सर हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है बॉडी के अंदर. बोलो. हाफ एम हाँ. वी स्क्वायर. वाह, क्या बात है. What's about potential energy? Anyone? बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जैसे हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला डिराइव्ड है, आपको पता है पहले से. वैसे ही चलो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव्ड है. दैट mgh. mgh भी एक है और एक दूसरा भी है इन टर्म्स ऑफ चार्ज. ओके, दैट आई एम टेलिंग यू बेटा. दैट इज हियर k q1 कूलॉम्बिक फोर्स जैसा बेटा. खाली कूलॉम्बिक फोर्स में क्या है, कूलॉम्बिक फोर्स में अपॉन आर स्क्वायर है कूलॉम्बिक फोर्स. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम डिराइव्ड हुआ था, बट नीचे क्या है, आर स्क्वायर के बजाय सिर्फ आर. सिंपल. mgh जैसा ही सेम फॉर्मूला डिराइव्ड है फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी. दैट मोर क्लियरली ये फॉर्मूला कैसा है यू विल बी सीइंग इन फिजिक्स दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर. ये फॉर्मूला डेरिवेशन है आपको फिजिक्स में कैसे आया ये. बट इसको एवरीवन Q1 और Q2 क्या है ये दोनों? एनीवन? Q1 Q2 Charge on the body. चार्ज ऑन दी, चार्ज ऑन दी बेटा Atom. प्रोटॉन. प्रोटॉन Q1 इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड Q2 इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता ही नहीं है. सो व्हाट इज Q1? क्या है? Charge of proton. हाँ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन. Q मतलब चार्ज. Charge of electron. इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड बेटा. एवरीवन फिर बोलो. हियर कैन आई राइट Z जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर? Yes. क्या रहते हैं बॉडी में? Z जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर. ओके. और लेट्स से E is a charge of proton and minus E is a charge of electron. क्या बोला मैंने? प्लीज रिपीट. लेट्स से व्हाट? E Is is a charge of proton and minus E is a charge of electron. Electron. yes. देखो लिखा है मैंने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई. जस्ट लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर के ई माइनस ई गाइस. ठीक है एवरीवन? मैं क्लियर विथ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. बॉडी में दो टाइप की एनर्जी, कौन सी का? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अभी पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस किया. काइनेटिक एनर्जी अपने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी के की वैल्यू पहले दिया था मैंने 9 इंटू 10⁹. के Q1 Q2 अपॉन आर जितना बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट मोर प्रॉपरली यू विल बी डिराइव्ड इन, यू विल बी गेटिंग डेरिवेशन इन फिजिक्स, राइट? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है. के U1 into Q2 upon R. अपॉन आर. Q1 क्या है? Charge of Q1 proton. charge of proton. After that I have substituted by E symbol. Yes sir. फिर माइनस ई क्या? Minus is a charge of electron. बराबर.
और z आगे क्यों लिखा? z इज अ Number Z of क्या electron, है? Number of proton. z इज द नंबर ऑफ protons. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टोटल। आ गया ना भाई, बरोबर। Yes, sir. अभी अभी एकदम शायद आपको याद होगा, इधर ब्रूनल बेटा क्या याद है आपको? देखो अपन ऐसे लिखा था, कूलॉम्बिक फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? Cent- हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, दिस आई एम राइटिंग। ओके, कूलॉम्बिक फोर्स कितना था? कूलॉम्बिक फोर्स बेटा ब्रूनल, So कूलॉम्बिक मैं फोर्स। हाँ बोलिए। kz e square upon r square. एक मिनट में लिख के जा रहा हूं। कूलॉम्बिक फोर्स इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर R स्क्वायर। एक मिनट, ये हैंग हुआ है। और सेंट्रीपिटल फोर्स mv square by r square. आर स्क्वायर नहीं, खाली आर, याद रहेगा। Yeah, sorry sir, मैंने नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझा अभी? yes हाँ sir. की ना? तो ये एक आर आर निकाल दूं मैं हाँ सर. अभी। देखो, पहली बात, एम वी स्क्वायर के बदले ये मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, हाँ क्या बोलो, क्या बोला मैंने अभी? आई कैन इजीली सब्स्टिट्यूट mv square के जगह पे kz e square अपॉन r. आर, ठीक है। अभी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय हाफ, नहीं समझा? तो हाफ से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, दोनों बाजू बेटा। Okay sir. तो क्या हो गया? राइट हैंड साइड क्या हो गया? हाफ kz e square. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और राइट हैंड Yeah. साइड, राइट हैंड Half साइड क्या mv हुआ? हाफ, mv square. दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो Yes sir. काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला ये क्या? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। R. मैं क्लियर? भाग्यश्री, शाम्यक, गार्गी बेटा, प्लीज ट्राई टू इन्वॉल्व बेटा। Yes, sir. ओके, तो सब्स्टिट्यूट हाँ। क्यों, सब्स्टिट्यूट कैसे किए? वापस एम वी देखो। स्क्वायर। हाँ वही देखो, स्टार्टिंग से हमको जो कल का नॉलेज था, कल अपन ने क्या पढ़े थे, याद करो। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, बोलो, बॉडी में क्या होता है? फोर्स। कूलॉम्बिक फोर्स। तो अपन ने वो फॉर्मूला रख दिए। कूलॉम्बिक फोर्स का क्या है फॉर्मूला? एम कूलॉम्बिक वी फोर्स का स्क्वायर क्या? अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस। कूलॉम्बिक फोर्स इज, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, आर आर गया दोनों बाजू। यस सर। अभी क्या बचा? एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यस सर। अभी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड क्या किया मैंने? हाफ। देखो उधर क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ द साइड हाफ सर। तो अभी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के जी हाफ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बराबर ना? तो ओके मतलब सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दो दो बन गए। हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकता हूं अगर मेरे पास मास और वेलोसिटी है तो। कि मेरे पास मास वेलोसिटी नहीं है, के कांस्टेंट वैल्यू, जेड एटम का एटॉमिक नंबर, ई स्क्वायर चार्ज ऑलवेज मेरे पास होता है। बट अभी खाली मुझे क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। क्या चाहिए?
रेडियस रेडियस का तो फॉर्मूला है ही मेरे पास, तो मैं आराम से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ. लेट्स सब्स्टिट्यूट. हाफ mv स्क्वायर के बदले अब्दुल्ला जी क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं? kz e square r बेटा half kz e square upon r. 2r लिख देता हूँ नीचे, Yes sir. चलेगा? भी देखो ये अब्दुल्ला जी, ये माइनस साइन को बाहर ले लूं मैं. देखो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस ही है ना, बराबर ना? हाँ सर. ये माइनस साइन बाहर ले लूं मैं, चलेगा? हाँ. Yes sir. तो क्या लिखूं इधर? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कितना है? के जेड स्क्वायर अपॉन 2r जितना. माइनस क्यों रहा है अभी आपको समझाइए. और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में के जेड स्क्वायर अपॉन r जितना. सो मैंने क्या किया अब्दुल्ला जी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मेजर करने का फॉर्मूला बना दिया. प्लीज गाइस रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी हाफ mv स्क्वायर से तो मैं निकाल ही सकता हूं. साथ में जल्दी बोलो. नहीं बोल रहे अब्दुल्ला जी, फास्ट. और पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो एक फॉर्मूला है ही है मेरे पास बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने का. बट अभी क्या k नया q1 फॉर्मूला? q2 upon r. k q1 q2 अपॉन r विच इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r, राइट? Yes sir. बिकॉज q2 का चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माइनस ई है, दैट्स व्हाई माइनस आया, राइट बेटा? कितना क्लियर है? Right sir. क्लियर बेटा एवरीवन? चलो, Yes sir. ग्रेट बेटा, ग्रेट. सो इधर अभी मैथ्स के सर को याद करो पहले, और फिर अटैक करो इधर मैथ्स पे. अभी बाकी केमिस्ट्री का काम हो गया भाई. क्या करेंगे मैथ्स? बोलो भाई, मैं कुछ नहीं बोलने वाला अभी. यस. तो इधर 2r है अब्दुल्ला जी, इधर r है, क्या करूं? r को 2 से मल्टीप्लाई. चलो इधर ये पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ऊपर और नीचे, बराबर? और नीचे 2r हो गया कॉमन बेस के साथ, मैंने ऐसे लिख दिया भाई. ये मैथ्स का एलजेब्रा का सिंपल स्टेप है, समझा कुछ? Yes sir. ओके. स्नेहा क्लियर है बेटा? Yes, sir. ग्रेट. चलो अभी इधर के जेड ई स्क्वायर माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर, क्या कॉमन क्या लू? के जेड ई स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 2. नहीं समझा ये वाला भी स्टेप? समझा सर. ग्रेट. सिंपल मैथ से बेटा. मैंने क्या कॉमन लिया? आर्सलन, फयाज, क्या कॉमन लिया बेटा? गार्गी बेटा? कॉमन ले लिए. हाँ, के जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए. तो क्या बचा? पहले वाले टर्म में 1 बचा, सेकेंड वाले टर्म में -2 बचा, राइट बेटा एवरीवन? 1 माइनस 2 माइनस 1. सो टोटल एनर्जी इन द बॉडी इज minus k z e square upon 2r. So total energy in the body is minus k z e square upon 2r. Guys, am I clear? Everyone? Yes or no? Yes sir. राज जी, शायद आपको रेडियस का फॉर्मूला कल जो डिराइव किया था वो शायद याद होगा. कैन यू प्लीज रिमेंबर दैट, रिकलेक्ट दैट? R equals to, guys, let me write here, n square h square upon 4 pi square k z e square k z, इधर एक m आएगा मास. चलो क्रॉस चेक करते हैं भाई. सिर कल पढ़ा था तो स्लाइड में होगा. मिल गया. n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k m z e स्क्वायर. यस, राइट.
नहीं समझा क्या बोला मैंने? तो यार कल हमने क्या डिराइव किया था? R का रेडियस। आर रेडियस का फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। वो ज्यादा बड़ा हो गया, हम लोग ये बाद में याद रख लेंगे। 4 दिन की छुट्टी आ रही है, हम लोग याद रख देंगे सर, प्रॉमिस। आपको मुझे बोलना है, मेरे को मैं समझ गया, इसके लिए मैंने बोला। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला में फिलहाल आप आर की वैल्यू रख दो, चलेगा? हाँ सर। तो हियर अगर मैं क्या रख देता हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इधर बेटा? क्या? 2 N square H square। अपॉन, हाँ वेरी गुड, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, राइट? यस सर। बेटा क्या कट हो रहा है? 2 और ये समझा? हाँ सर। क्या आया इधर? 2 आया। यस अभी सर। कुछ कट नहीं हो रहा है, ये सब ऊपर जा रहा है अभी बेटा। क्या हो जाएगा? माइनस, बोलो ना, 2 2 पाई स्क्वायर एम M K Z E square। के स्क्वायर हो जाएगा बेटा, हाँ सर। जेड स्क्वायर, square। और ई रेस टू क्या हो जाएगा? 4 वाह, अपॉन, N square H square। ग्रेट बेटा। एम आई क्लियर गाइस? एक बड़ा सा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। मेघ, मानव, एम आई क्लियर गाइस? यस और नो? कशिश समझ रहा है कुछ? हाँ की ना? हाँ ओके, सर। ग्रेट। देखो, मेघ, मानव, कौन, गार्गी बेटा, सब लोग इन्वॉल्व हो जाओ। चलो, ग्रेट, भाग्यश्री वेरी गुड। तो स्टार्टिंग से फटाक से जल्दी एनर्जी पढ़ना चालू किया। अदिति बेटा हमने, अमय बेटा हमने आज ये जो फॉर्मूला था ना बोर्ड में पढ़ा था, ये वाला अमय, कैसे आया फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन चालू किया। तो टोटल एनर्जी इन द बॉडी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा। फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक वन ऑफ द फॉर्मूला है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर, where q1 is a charge of proton, let's substitute it by E, and q2 is a charge of electron, let's substitute by minus E। ठीक है, so q1 सब्स्टिट्यूट किया मैंने किससे बचा? कल किया था। अच्छा, ये q2 is minus E। अभी देखो इधर ध्यान से, मैंने क्या किया एवरीवन, हाफ एम वी स्क्वायर को इधर प्रूव किया मैंने। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट अब्दुल्ला? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के जेड ई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इधर अब्दुल्ला जी, दैट इज व्हाट? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। प्लीज रिमेंबर दिस, यस और नो एवरीवन? फिर और आगे जल्दी, फिर सिंपल मैथ्स था, सिंपल मैथ्स मैंने फॉलो किया है बस। क्या? एंड कम अप विद, यस, टोटल फॉर्मूला क्या आया मुझे? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर गाइस। अभी इसमें क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा है सर, जो वेरिएबल है वो मैं साइड पे निकालता हूं। जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, देखो इधर फॉर्मूला में, ये वाली स्लाइड में देखो, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जेड स्क्वायर एन स्क्वायर दिखा, जो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। कैन यू चेक here in this formula beta? check karo, so 2 pi square constant value, mass of electron constant value, k 9 into 10 raised to 9 का square, e charge raised to 4 upon h square, Planck's constant का square guys। इतना करने के बाद बॉडी में टोटल एनर्जी मिलता है। am I clear guys? yes or no?
Athena. So guys, चलो let's ask to Mr. Raj. Kinetic energy body में कितना है जल्दी? You remembered? याद रखना है. Half Body में- mv square. हाँ, वो नहीं याद रखना है. KZ square upon 2R. अरे लवली. समझा बेटा क्या याद रखना है? केमिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ kz e स्क्वायर के टर्म में याद रखना है काइनेटिक एनर्जी Yes, बेटा sir. बॉडी में. हाँ, ग्रेट बेटा. पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी. बोलो ना. E1 into E2. माइनस kz e स्क्वायर. ऊपर सबका कॉमन ही है, खाली नीचे चेंज हो रहा है. R, हाँ. और आगे माइनस साइन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है, दैट्स व्हाई. याद आया? Yes, sir. ओके ओके चलो फिर. अरे अब्दुल्ला जी याद रखो कुछ. टोटल एनर्जी इन द बॉडी माइनस kz e स्क्वायर अपॉन 2r. कैन यू सी? देखो प्रीवियस स्लाइड कर रहा हूं मैं, देख लो भाई. r का फिर वैल्यू रखा था हमने. r का वैल्यू ना रखे तो यही है ना, माइनस kz स्क्वायर kz e स्क्वायर अपॉन 2r. गाइस यस और नो? Yes, sir. ओके चलो. तो भाई इतना तक दिमाग में होना चाहिए. अभी ये तीनों में रिलेशन निकालता है. देखो ना, सबका न्यूमेरेटर सेम है यार. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन. बॉडी में काइनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन निकालना है. बोलो बोलो. पोटेंशियल एनर्जी. यस, देखते हैं कौन राइट आंसर. रिलेशन राइट निकालता है. दिमाग चाहिए, दिमाग. जस्ट प्रॉपर दिमाग यूज करेंगे, फटाक से आएगा रिलेशन. चलो सर, ये इक्वल एनीबॉडी इक्वल साइन कब होगा? जब भी दोनों बाजू Equal हो गए. बट राइट नाउ इट्स नॉट इक्वल. सी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ओए, KZ square upon 2R. KZ square by 2R. और ये इधर Minus KZ Minus square KZ upon R. square upon R. दोनों बाजू इक्वल कब होगा? सर आप है ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो. क्यों? क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा? सर ये कैंसल हो जाएगा और ऑलमोस्ट दोनों साइड क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो. से है कि नहीं शॉर्टकट? तो आई गॉट रिलेशन दैट इज 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. नहीं हाँ समझा सर, यार. समझा सर. क्या वापस बोलो? मुझे दोनों साइड इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी वो हम लोग ने लिखा, बट इसके लिए हम लोग को हाँ. दोनों साइड इक्वल चाहिए, जो नहीं है. इक्वल तो हम चाहिए. लोग को 2 कैंसिल करने के लिए लेफ्ट साइड को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो कैंसिल हो गया, तो हम लोग को दोनों वैल्यू इक्वल मिल गई. तो हम लोग को पता Great. है 2 टाइम्स. और एक स्वाति जी माइनस का भी प्रॉब्लम है. तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे डाल दो ना इक्वल. हाँ सर. टेंशन खत्म. प्रथमेश समझा बेटा? अदिति, Yes, sir. कौस्तुभ, ट्राई टू इन्वॉल्व बेटा प्लीज. निधि, श्रुति बेटा, यस नो कुछ लिखा करो यार प्लीज. रामशा बेटा क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट. चलो फयाज प्लीज बेटा इन्वॉल्व हो जाओ. 100% दो बेटा एवरीवन. ओके जी. क्या हो रहा है भाई? चलो तो गाइस एक रिलेशन क्लियर हो गया है. चलो भी देखते हैं कौन रिलेशन. अभी रिलेशन निकालना इजी हो जाना चाहिए. सर टोटल एनर्जी, ये दोनों के बीच में सर रिलेशन निकालो ना. अरे रिलेशन निकालने के लिए दोनों का क्या पता होना चाहिए? बोला बोला. सब माइनस आएगा. यस वेरी गुड. फॉर्मूला पता होना चाहिए.
वेरी इंपॉर्टेंट अब्दुल्ला जी, फॉर्मूला फॉर्मूला अब्दुल्ला जी जल्दी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और ये देखो बोलते ही नहीं है, बोलो फास्ट, के जेड ई स्क्वायर। तो दोनों बाजू सेम है, खाली एक यस, वेरी गुड स्वाति जी, क्या किसका फर्क है सिर्फ? माइनस साइन। माइनस साइन, यस, कहीं पे भी ले लो माइनस, हाँ चलो इधर ले लेते हैं, विल डू। हाँ सर। समझा सबको, वाह 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 वाह। चलो आगे, पूर्वा जी रेडी, आपके लिए मस्ट Yes, क्वेश्चन, sir. रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सर क्या इजी है, आई विल राइट फर्स्ट फॉर्मूला सर, देन आई लेट यू नो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी जल्दी जल्दी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन R. यस आर, इधर इधर टोटल एनर्जी माइनस के जेड, वेरी गुड वेरी गुड, E बोलो बोलो square बोलो। by 2R. तो पूर्वा जी क्या करूं मैं, दोनों साइड इक्वल करना है मुझे। सर उसका ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर देंगे। नहीं, एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई उससे हाँ मल्टीप्लाई देखो ना करेंगे। बेटा इधर, ग्रेट ग्रेट बेटा, वेरी गुड। क्या क्या समझ रहे हैं पूर्वा जी? इधर Yes, देखो sir. ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों बाजू इक्वल हो जाएगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So potential energy is 2 times total energy. We got the relation between them, yes or no? Yes, sir. फायदा क्या है इसका रिलेशन फाइंड आउट करके रखने का? ट्विंकल जी फायदा क्या है? एनर्जी रहेगा तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। ग्रेट, मतलब उनका बोलना क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ये एटम की बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी 5 किलो जूल है, -5 किलो जूल है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी इन द बॉडी? क्या पता होगा? रिलेशन पता होगा तो आंसर मिल जाएगा। यस, वेरी गुड। सो गाइस वेरी गुड, अगर हमें रिलेशन पता होगा तो वी कैन इजीली कम अप विद दैट। तो रिलेशन पता है सर, देखो क्या रिलेशन बेटा पूर्वा, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है बेटा, 2 टाइम्स का एनर्जी। ठीक है, Yes, sir. वेरी वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, -5 अपॉन -2 दैट इज जल्दी बोल, यस। Yes, sir. अब अभी देखो पूर्वा जी, इधर काइनेटिक एनर्जी अभी अभी मिला है, दिस इज 2.5, सो टोटल एनर्जी विल बी -2.5। रिलेशन Yes. हो गया कि नहीं? इस तरह से ढिशकियां एक ही, इधर रिलेशन दिमाग में होना ही चाहिए। तो बॉडी में कभी भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बोले बोले बोले, एक एनर्जी से दूसरी सारी एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं Yes. क्लियर गाइस? यस और नो? ओके, चलो लास्ट बार, प्रथमेश, what will be the kinetic energy का फॉर्मूला, potential energy का फॉर्मूला? प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जल्दी बोलो। सर काइनेटिक Formula. एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, 2r, ठीक है? यस सर। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस बेटा। अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अभी Upon माइनस R. बेटा, काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। पोटेंशियल sir. एनर्जी में माइनस है बेटा, am I क्लियर बेटा? यस सर। एंड टोटल एनर्जी में सेम फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का सेम फॉर्मूला बेटा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। 2r, अभी 2r। ओके प्रथमेश, यस सर। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी देखो एकदम इजी है, एक ही याद रखने का, कोई भी एक याद रखने का, बाकी सबका दिमाग में याद रखने का। क्या? एक का इसमें नीचे 2r आ जाएगा, और देखो इधर से इधर देखो बेटा, खाली माइनस से पॉजिटिव है। कौन सा याद रखने Yes, का sir. समझा? बोलो यस सर। बोलो, काइनेटिक बोलो। एनर्जी याद रखना है। नहीं नहीं नहीं, सुनो,
पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, मतलब कोई भी अभी आपके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी याद रखा, उसमें Yes, ही sir. डिवाइड बाय 2 कर दिया तो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी. सुनो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 किया तो टोटल एनर्जी का खाली मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी. कैन यू रिपीट? अगर Can you show पोटेंशियल the previous एनर्जी को slide? डिवाइड बाय 2 Yeah. किया तो टोटल एनर्जी, एंड if we change the magnitude then it's kinetic energy. अरे लवली, मस्त. ठीक है अब्दुल्ला जी. यश की Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's coming back on Bhagyashri beta. Hello. See, very simple question beta. Here, as the radius increases, everyone, ये ऊपर वाला जो भी है that is constant. अभी क्या बढ़ेगा एटम में? क्या बढ़ेगा? रेडियस एटम में बढ़ेगा. कैन यू सी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बोलो ना, ये देखो ना फॉर्मूला में क्या बोल रहा है अब्दुल्ला जी. मैं नहीं बोलेगा, आप लोग ही बोलो. क्या आर्सेलन जैसा, जैसे क्या? वेरी गुड. रेडियस इंक्रीज होगा वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज वाह, होगा. रेडियस इंक्रीज हो रहा है आर्सेलन बेटा, एटम मोटा हो रहा है, मोटा. अरे बड़ा हो रहा है, आई मीन टू से दैट, मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है. और आपको पता है मोटे लोग इजीली भाग नहीं सकते. काइनेटिक एनर्जी मतलब इधर से उधर भागना, एटम को इधर से उधर भागना मतलब काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? As Yes, the sir. radius increases, kinetic energy in body decreases. Am I clear, Yashashvi? Kinetic energy is what? Inversely proportional to radius. Am I clear, beta? Yashkino, Zil, Vedant, please guys involve. Twinkle, am I clear? Yes, sir. चलो बेटा ट्विंकल इधर देखो. अभी है ना, ये देखो, ये फॉर्मूला में दोनों इनवर्स दिख रहे हैं बेटा. ये फॉर्मूला में क्या दिख रहे हैं दोनों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट माइनस साइन है ना बेटा, माइनस साइन उल्टा कर देती है रिलेशन को. मतलब इनवर्स है तो उसका उल्टा क्या होगा? डायरेक्ट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट हियर टेंशन एनर्जी, if the radius increases, the energy also increases, like that. या रेडियस इंक्रीजेस, बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. मतलब ये लोग बड़े बड़े देखो, आपको देखो फर्स्ट ग्रुप याद है आपको? लिथियम नाकर रूबी से फ्रॉड. इसके लिए बेटा डाउन द ग्रुप ये लोग रिएक्टिव होते जाता है. ये लोग में पोटेंशियल एनर्जी बहुत होती है बेटा. मैं क्लियर बेटा? Yes, ये sir. लोग जबरदस्त रिएक्शन कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन करने की एनर्जी है बेटा. आजू बाजू वाले लोग के रिएक्शन करने की एनर्जी इज टू मच डाउन द ग्रुप. एम आई क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, sir. ओके. सो हियर वापस माइनस साइन ने क्या किया अब्दुल्ला? जो एक्चुअल What, sir? रिलेशन माइनस साइन था ना फॉर्मूला में, Yes, sir. उसने जो रिलेशन था Yes. उसका उल्टा कर दिया रिलेशन. माइनस साइन इनवर्स. बराबर sir. क्या फॉर्मूला में क्या 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 दिख रहा था हमें कि भाई पोटेंशियल sign. एनर्जी और रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट माइनस साइन के वजह से वो क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. ग्रेट. ऐसे याद रखो. फिर इधर बोलो, टोटल एनर्जी क्या दिख रहा है? पहले इनवर्सली दिख रहा है बेटा. यस सर. अब अभी क्या हो जाएगा वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो रेडियस increases, obviously total energy in body also increases, right?
बॉडी बड़ी होती जा रही है ना, रेडियस बढ़ रहा है, बॉडी बड़ी होती जा रही है, बट मतलब बॉडी बड़ी होती जा रही है तो बॉडी में एनर्जी भी तो बढ़ेगी। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. सो बेटा वेरी गुड मिथ। ये देखिए शेल बढ़ते जाएगा, शेल बढ़ते जाएगा मिथ। शेल इंक्रीजेस, क्या बेटा? शेल इंक्रीजेस जल्दी, रेडियस इंक्रीजेस, शेल इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी, total energy in body increases, potential energy in body increases, but kinetic energy decreases. Oh, sorry. इतना छोटा सा कंक्लूजन के लिए कितना सारा पढ़ना पड़ा। एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n² h²। शॉर्टकट में -kz e² अपॉन 2r, total energy of body, potential energy of body, -kz e² upon r, kinetic energy in the body, kz e² upon 2r, पॉजिटिव है प्रथमेश, भूलना नहीं है बेटा। फिर रिलेशन बिटवीन देम याद रखना है, वेरी गुड। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 times kinetic energy, potential energy equals to 2 times total energy also, total energy और potential energy का relation, और finally total energy और kinetic energy both are same, खाली magnitude का फर्क है। तो हमने याद रखा अभी प्रथमेश, क्या याद रखा? क्या याद रखने का? एक ही फॉर्मूला, क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखने का, उससे बाकी दो के भी याद हो जाते हैं। उसको पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दिया तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी -5 किलो जूल है तो आधा कर दिया, -2.5 इज टोटल एनर्जी एंड +25 इज काइनेटिक एनर्जी। लवली, सुपर। अब्दुल्ला जी क्या बोले वो प्रथमेश, समझा आपको? यस सर। क्या अगर किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी -5 है, आधा कर दिया टोटल एनर्जी -2.5, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, -2.5 का मैग्नीट्यूड +2.5 काइनेटिक एनर्जी। अरे यार एक दे दिया तो हर एक निकाल सकते हैं। अभी रिलेशन समझ में आ गया, माइंड में फिट कर दिया, रिलेशन माइंड में फिट किया ना तो हम आराम से हम लोग निकाल सकते हैं रिलेशन, राइट? यस कि नो? यस सर। इट्स रावले। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो फाइनली formula derived guys, congratulations about it. Let's remember now onwards the, लिख के क्यों नहीं हो रहा है भाई? कुछ तो गड़बड़ है। चलो लिखे हुआ, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, बोलो भाई ओए, माइनस क्या 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 z² अपॉन n², क्या? जूल पर एटम, राइट? या तो ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम बेटा। नाउ जूल और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का कन्वर्जन, 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इक्वल्स टू, याद रखो ना, ये वैल्यू किसकी थी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, राइट? हमारा ये वैल्यू किसकी थी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सर। ग्रेट, वही वैल्यू कन्वर्जन की वैल्यू है, और क्या? सॉरी, कितना क्लियर हुआ गाइस? एवरीवन? यस सर। ग्रेट। चलो अभी एक सिंपल सी बात, ये क्या है?
बोले बोला एटम है सर। एटम है, अरे वाह। और ये सब क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन, व्हाट्स द एनर्जी लेवल? एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बोलो भाई। So, in terms of electronic volts, if you want, then we can give it easily. Well, minus 13.6. Q, hydrogen, 1 square, 1 orbit. Right, everyone? Yes. Easy? It's a minus 13.6 electronic volt is energy here. Guys, आगे चलो भाई, एनर्जी इन द हाइड्रोजन ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। चलो, अरे ऊपर z स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, सेकेंड ऑर्बिट तो 2 का स्क्वायर बाय 4। देखो सेकेंड ऑर्बिट इधर मीथ माइनस 13.6 बड़ा नंबर है कि माइनस 3.4? minus 3.4. -3.4 सर। सो कंक्लूजन अभी क्या ना, बॉडी में एनर्जी बढ़ा, सेकेंड शेल में एनर्जी बढ़ा। व्हाट्स द गैप गाइस? गैप, ये दो शेल में एनर्जी गैप कितना है? 14.6 minus 3.4. Yes, that is, you will calculate it, you will come to know here 10.2 guys. 10.2 sir. बात समझ रहा है? हाँ कि ना अमित? यस सर। चलो थर्ड शेल में निकालो एनर्जी। माइनस 13.6 इंटू 1/9 बैठ रहा है कुछ दिमाग में? क्या हो जाएगा? कितना है बेटा? ये थर्ड शेल, उसमें कितनी एनर्जी है? -1.51। And guys, now you can check it out here. An energy gap between second and third is going to be, I just let you know here, that is minus 3.4. That is minus 1.89. Sorry, energy gap is positive, 1.89. Conclusion, Amaya, क्या फर्स्ट शेल में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है बेटा, सेकेंड शेल में सर minus 3.4. एनर्जी गैप इज वेरी हाई, 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट्स का वेरी हाई एनर्जी गैप। नाउ यू सी दैट सेकेंड थर्ड में एनर्जी माइनस 1.5 और सेकेंड में एनर्जी थी 3.4, तो 3.4 minus 1.51 will be 1.89. Energy gap drastically reduced. So one or Sir, two के बीच, हाँ, I think GP में reduce हो रहा है energy sir. GP मतलब? Sir, geometric progression sir. अच्छा, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यस, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी गैप इज टू हाई, बट सेकंड और सीपी में, सेकंड और थर्ड में Sir, small. स्मॉल। अभी और स्मॉल को बताता हूँ, एक लास्ट करते हैं। सी, चलो इधर जगह है, एनर्जी इन फोर्थ शेल, कम ऑन स्वाति। Minus 13.6 to 1/16. Okay, which is minus 0.85. So energy in fourth shell is minus 0.85. So what's the difference here, beta Swati? This is going to be 0.66. 0.66. So gap reduce हो रहा है, एनर्जी गैप। शेल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दो शेल के बीच में एनर्जी गैप रिड्यूसेस। दैट्स द कंक्लूजन। नहीं समझा?
Am I clear? सर जेड की वैल्यू हर जगह 1 ही रहेगी। हाइड्रोजन के लिए 1 रहेगी बेटा। अरे हाँ, If I going for helium plus, then 2 हो जाएगी। it depends upon the atom, ना? Okay? ओके सर। हाँ। Am I clear बेटा everyone? Okay, चलो guys, very good. So इतना करने के बाद 2-3 चीज बता देनी है, दैट्स इट। अभी कभी भी है ना एनर्जी गैप सेकेंड और फर्स्ट के बीच में हाइड्रोजन एटम के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है बेटा? बोलो ना, क्या फाइंड आउट करना है? Energy of hydrogen in first and second orbit. एनर्जी गैप, ये हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकेंड शेल है, ये एनर्जी गैप फाइंड आउट करना है। एनर्जी गैप इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ गाइस व्हाट फर्स्ट ऑर्बिट, राइट? First orbit. So इधर बेटा एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट है this is 2 का स्क्वायर, बट हियर ये हायर शेल माइनस लोअर शेल, ऐसे में मतलब आप ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा, कोई भी दो के बीच का डिफरेंस निकाल पाओगे ऐसे। इधर इधर क्या लिखूं मैं? ओए, एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ, बोलो ना, लोअर शेल। ओके, एनर्जी ऑफ हायर शेल का स्क्वायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल का स्क्वायर, राइट एवरीवन? मास्टर बोलो बोलो। Yes, sir. ओके, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा सामने। Yes, sir. एनर्जी ऑफ हायर शेल का स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ क्या क्या था, सॉरी सॉरी, क्या था, लोअर शेल, राइट? देखो अभी लोअर इधर, बोलो अभी आपकी मर्जी, आपको क्या कॉमन लेना है? 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कॉमन लिया तो पहले इधर क्या, लोअर शेल का स्क्वायर माइनस, ठीक है, एनर्जी गैप बिटवीन हायर माइनस लोअर। ओके ओके बेटा, जेड एटम मतलब हाइड्रोजन है तो विल पुट हियर 1 लाइक दैट। ये फॉर्मूला समझा सबको? अरे एनर्जी गैप, राइट एवरीवन? यस सर। ग्रेट। सो गाइस हियर लास्ट बात बता दूं, ये कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इंफिनिटी। गाइस प्लीज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन को कहां पे पहुंचाना है? इंफिनिटी। मतलब बाहर निकालना है। So whatever amount of energy required is called as ionization energy, ionization enthalpy, that we have studied in periodic table. So what is ionization enthalpy, Abdullah ji? Ionization enthalpy, ionization energy is nothing but, bolo, energy required to what? Jaldi guys, go ahead. Energy required to remove electron from first shell to, बराबर?
हाँ कि ना? बोलो ना। Yes, sir. ओके, सेपरेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर है, फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। वही, कहाँ इलेक्ट्रॉन? सपोज थर्ड पे है, थर्ड से कहां भेजा? सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फोर्थ पे है। कहां भेज रहा हूं मैं इसको अदिति? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेपरेशन एनर्जी बस। बराबर, थर्ड सेपरेशन एनर्जी, लाइक दैट। मैं क्लियर? मतलब हियर हायर शेल क्या होगा? हायर शेल की वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट 2 3 मीन्स क्या लिखो इसका? स्वाति जी बोलो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑनवर्ड्स टू, नहीं समझा क्या बोला मैं? इंफिनिटी शेल। हाँ सर, समझा। समझा, ग्रेट। एवरीवन मीट क्लियर है बेटा? पूर्वा, अमय, क्लियर सर। क्या बोलो? फर्स्ट फर्स्ट शेल से अगर इंफिनिटी भेजना है तो सर एनर्जी डिक्रीज होता है। नहीं, फर्स्ट शेल से इंफिनिटी में भेजने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी सर, यस सर। बट सेकेंड ऑनवर्ड से इंफिनिटी भेजना है, सेकेंड ऑनवर्ड शेल से इंफिनिटी भेजना है तो सेपरेशन एनर्जी। ग्रेट। ठीक है, एक लास्ट टर्म इस गाइस एक्साइटेशन एनर्जी। देखो यार, कहीं कहीं से भी इंफिनिटी नहीं, खाली बस फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, फर्स्ट से फाइव, between any two shells required to jump, फर्स्ट से सेकंड जंप करना है, फर्स्ट से थर्ड जंप करना है इलेक्ट्रॉन को, between two shells whatever energy required to jump electron from lower shell to higher shell, right? तो क्या लिखो? एक्साइटेशन में बोलो ना यार। हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन, Jump the electron from one to another shell. yes, from lower to higher shell, right? Yes, sir. Am I clear up till now, Abdullah? Yes, sir. क्या एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? So between any two shells, पर infinity नहीं. Yes, but infinity नहीं, but separation So separation first से नहीं, मतलब first के आगे से infinity पे लेके जाएंगे ना तो infinity, और आयनाइजेशन एनर्जी मतलब first से फर्स्ट लेके से infinity. infinity। Yes, superb, superb, very good. I mean, Abdullah ji, very good. Okay, अभी guys 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ देता हूँ। आज कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, सॉरी। एंड 4 दिन को होमवर्क में अगर करना है, जिसको इंटेंशनली मेहनत करनी है, तो सारा लेक्चर्स देखो। रेडॉक्स वेरी 10 एंट्रेंस लेक्चर है, खाली 5वां अपलोडेड नहीं है बस। बाकी सब एकदम प्रॉपरली रिवाइज करो, दैट विल बी गिव यू इमेंस पावर गाइस। और जितना मैंने करवाया उतना करके गए ना गाइस, तो डेफिनेटली विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स गाइस। चलो, तो let's have a question on board. That is, if जिसको आंसर आता है फटफट लिखो।
बोलिए भाई, जबरदस्त चीज फाइंड आउट करने बोल दी इतनी सर काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस 151 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी होगा कितना? 151 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव है, वोल्ट। वेरी गुड। एक मिनट, तो बेटा क्या दिमाग लगाया स्वाति जी ने, समझा आपको? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही फर्क है, मैग्नीट्यूड चेंज करके तुरंत आंसर दे दिया उन्होंने, राइट? रुशिता समझ रहा है? वंशिका, अदिति, ग्रेट। Yes, sir. चलो ग्रेट। अभी क्या स्वाति बोलो? So potential energy is 2 times of total energy. Yes, potential energy is 2 times of total energy, guys. Very good. 2 times of minus 1.51. So it's a minus 3.02, guys. Right? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो 2 हो गया। ऑर्बिट फाइंड आउट करना है बेटा। अभी ऑर्बिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनीवे, फॉर्मूला कौन सा बस आप पढ़ाया हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला है। ऑर्बिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? So 52.9 z square n square है। नहीं, क्यों? देखो ये 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड n square बाई जेड पिकोमीटर में। बेटा आपके पास कौन सा एटम है ना, वही नहीं है। रेडियस की वैल्यू भी नहीं है, एन फाइंड आउट करना सर है। हाइड्रोजन एटम है ना? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है चलो, बट आपके पास ये नहीं है ना रेडियस, आपके पास एनर्जी है खाली बेटा। नहीं समझा? समझा अभी सर। ये अननोन है और ये भी अननोन है, तो इक्वेशन में दो अननोन होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? हेंस ये नहीं आया। क्लियर? बोलो। यस सर। हाँ, तो सिंपल आपके पास एनर्जी है ना, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। ऑफ यस, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में एनर्जी आपके पास, तो क्या लगाऊं अब्दुल्ला जी? Z square upon N square. बात समझ रहा है एवरीवन? एवरीवन Yes, sir. Yes. कितना है टोटल एनर्जी बॉडी में दिया है ना? Minus 151. बराबर। हाइड्रोजन है तो इसको क्या रखूं? 1 एन स्क्वायर। ऑर्बिट मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा सर। अरे वाह, तो एन स्क्वायर उधर गया, माइनस 13.6 अपॉन माइनस 1.5। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करने का बेटा? सर इसको 12 कर दो, नीचे को 2 कर दो। क्या? नहीं देखो ना बेटा, इधर इधर देखो बेटा, ये है ना 1.5 का फ्रैक्शन मुझे याद है, क्या है? माइनस माइनस तो गया ना, बोलो 1.5 का फ्रैक्शन क्या है? 3/2, राइट? कैसे मिला सर? ये 1.5 3/2। अच्छा हाँ 1 हाँ सर। अच्छा, तो इधर क्या बेटा, 2 ऊपर जाएगा। यस सर। 2/3, 3 से कट करो इसको। 3 अप्रोक्स 12। 9 आएगा, अप्रोक्स 9। वेरी गुड बेटा। दिस 3 4s are 12, 1 6 3 5s are, so अप्रोक्स 9 आ गया बेटा। एवरीवन मिल जाएगा 3। ऑर्बिट तो पॉइंट में नहीं होता है, यू नो दैट। ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। यस Am I clear? Yes, very good मीत जी, यस। सो इस तरह से ऑर्बिट निकाल दिया हमने। अब्दुल्ला क्लियर है बेटा? स्वाति? यस सर। यस स्नेहा? राज बेटा क्लियर? निधि? मानव? कौस्तुभ? Yes, sir. ग्रेट, चलो अभी आगे क्या? ऑर्बिट पता चल गया अपन को, रेडियस का फॉर्मूला। वेरी गुड। अभी अब्दुल्ला जी रेडियस का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ऑर्बिट हमारे पास है।
थर्ड ऑर्बिट। समझे बेटा? यस सर, समझ गया। 3 का स्क्वायर 9/1 पिकोमीटर मिल जाएगा। 81, जो सिंपल कैलकुलेशन है, 9 2 से 18, 18 और 8 26, 2 47। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर। अगर दो पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में, ली इंक्रीज पावर इंक्रीज, सो दो पावर इंक्रीज बेटा, -10, -12 से -10 इंक्रीज ना। Yes, sir. चलो, रेडियस मिल गया। अभी लास्ट, जल्दी जल्दी, वेलोसिटी। चलो, क्या होगा वेलोसिटी? एनीवन? वेलोसिटी इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर फॉर्मूला नहीं याद है। फास्ट फॉर्मूला का गेम है पूरा गाइस। केमिस्ट्री सो सिंपल, जस्ट रिमेंबर फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट, खत्म। हाइड्रोजन फर्स्ट एटम है, मतलब ये थर्ड ऑर्बिट है गाइस। ओए हर्षलन जी, समझा? Yes, sir. आगे पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया। सर समझा है, डिंग चिक डिंग चिक। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे गाइस। मस्त क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मैं क्लियर? फॉर्मूला एनीवन? फॉर्मूला बेटा बोलो ना। एनर्जी इन द nth ऑर्बिट विल बी ऑफ लिथियम विल बी 1.36 बराबर। हो गया खत्म। बोलो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब third cell. थर्ड शेल। वेरी गुड। कैसे पता किया? फर्स्ट शेल है। हाँ, सेकेंड शेल मतलब ये क्या कहलाएगा बेटा? First excited cell. ग्रेट। और बेटा फाइनली क्या? इलेक्ट्रॉन कहां जंप मार दिया? तो ये क्या कहलाएगा? Second excited cell. वेरी गुड। सो कैंसर आंसर इज लिथियम +2 को सेकेंड एक्साइटेड -13.6। Am I clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Very good beta. Next question. Calculate ratio of energies of helium plus for first and क्या 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 बोला है पूर्वा जी? क्या ढूंढना है? रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम प्लस। बेटा बोलो, ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? Second orbit. सेकेंड ऑर्बिट। And this is Third orbit. yes beta, very good. चलो तो क्या अभी Minus Minus 13.6.
into n square. इधर भी सेम। बेटा क्या कैंसिल कर दूं? 13.6 और -3. ओके, फिर Z square. Z square. Z स्क्वायर कैंसिल क्यों करने का? सर हीलियम के ये ना दोनों इसलिए. हीलियम के लिए दोनों, वेरी गुड। हीलियम है, दैट्स व्हाई। अभी देखो बेटा ध्यान से, हाँ, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा, राइट? सो 3 का स्क्वायर ऊपर गया, 2 का स्क्वायर नीचे आया, राइट? Yes sir. सो द आंसर इज गाइस Sir square 9. ना. square 9, yes. I thought 3 raised to 3. ओवरलुक हुआ, ठीक है एवरीवन? Yes sir. अच्छा, और एक क्वेश्चन करना है, बोलो ना। तो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जस्ट आई एम राइट। लास्ट क्वेश्चन गाइस, बस। Ionization energy of hydrogen is 13.6 electronic volt. Then the required energy in electronic volt to excite it from ground state sorry again sorry see क्या क्या बोला है? ओए, इलेक्ट्रॉन को ये एवरीवन n equals to 1 is ground state guys, और उसको कहां से कहां जंप करवाना है? Second बोलो। orbit. First excited sir. बराबर? हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। हाँ सर. तो ये जंप करवाने के लिए कितनी एनर्जी लगी? दिमाग में है ना गैप? देखो दिमाग में होगा तो फटाक से ऑप्शन आएगा, नहीं समझा? हाँ कि ना? अगर ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, तो एनर्जी गैप इधर से इधर जंप करवाना है ना, तो एनर्जी इन व्हाट सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट करना पड़ेगा, यस और नो? हाँ सर. क्या करवाना है मुझे एवरीवन? क्या करवाना है वो दिमाग में है रामशा? क्या? Yes sir. First से मुझे second orbit में jump. ग्राउंड स्टेट में, वेरी गुड, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट से मुझे एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करवाना है, मतलब फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करवाना है, राइट? Yes sir. तो मुझे वो एनर्जी गैप जितना एनर्जी लगेगा और क्या, तो मुझे याद था तो मैंने कर दिया, बट नहीं याद है अगर, तो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट माइनस First. यस, तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? अभी ये हाइड्रोजन एटम है ना, तो 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट फॉर्मूला Yes sir. ओके, माइनस 13.6 z स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 square. बराबर, तो माइनस 13.6 इंटू 1/4 प्लस 13.6। क्लियर है? So you can do it like this, minus 3.4. So minus 3.4 plus 13.6. ठीक है? हाँ सर. देखो थोड़ी देर पहले अपन ने ये इधर देखो स्लाइड पे ला रहा हूं, अभी सब याद आएगा। बस ये नहीं, ये वाला स्लाइड देखो, याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी थोड़ा सा याद रखोगे तो फास्ट होगा कैलकुलेशन, बस बाकी ठीक है ना, 1 मिनट इज इनफ, 1 मिनट में वो आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्लियर एवरीवन?
Energy in first orbit minus 13.6, energy in second orbit minus 3.4, energy in third orbit minus 1.51, minus energy in fourth orbit, इधर तक याद रखो, fourth orbit तक energy minus 0.85, energy gap initially 10.2, 2 और 3 के बीच में 1.89 और थर्ड और फोर्थ के बीच में energy gap is 0.66 guys. Am I clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Great. सर इधर ये का- एनर्जी गैप अलग अलग एटम्स का अलग अलग होगा ना? हाँ, ये हाइड्रोजन के लिए वेरी गुड, ओके सर। सुपर. सो इस तरह से बरोबर याद रखना है गाइस, प्रॉपरली 4 दिन रिवाइज करो, एक एक टाइम यूटिलाइज करो गाइस. जो आपका मेन एम है उसको दिमाग में ऑलवेज याद रखो कि मुझे ये मेरा एम क्लियर करना है, उसके लिए थोड़ा सा 2 साल एज आई हैव टोल्ड यू डेडिकेशन दे दो बस. मैं क्लियर? केमिस्ट्री में जितना मैं करवा रहा हूं उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, दैट्स माय श्योरिटी. ठीक है Yes, sir. everyone? Okay, so just Yes, revise sir. guys, whatever I'm doing, that's more than enough. उतना करके गए तो आउट ऑफ मार्क्स आएगा, इतना भी गारंटी दे सकता हूं मैं. ठीक है, चलो भाई, sayonara, happy Diwali, take care and enjoy also guys. Take care, bye. Happy Diwali. Bye, Diwali, sir. Happy Diwali, sir. Thank you. Happy Diwali sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Thank you beta, Bye, sir. Thank you, sir. Happy Diwali. Thank you beta. Bye, sir. Thank you, sir. Happy you, beta. Dhanteras and happy Diwali too. Thank you beta, same to you. चलो, bye guys.